हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर सोते अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों इससे पिछले क्लास में मैंने क्लास 10th का सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि आप बताइए कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। तो काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि सर सबसे पहले त्रिकोणमितीय स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं त्रिकोणमितीय स्टार्ट करने वाला हूं। आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर 8 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, किस किस त्रिभुज पर आधारित है और कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सब 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक त्रि जिसका अर्थ होता है 3, एक कोण जिसका अर्थ होता है कोण, और एक मिति जिसका अर्थ होता है माप। मतलब जिसमें 3 कोण का माप हो उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब सवाल है कि 3 कोण का माप किसमें होता है। तो 3 कोण का माप होता है त्रिभुज में। किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। और त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें से कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में मेनली हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक एंगल 90 का होता है। ऐसा जहां भी आपको दिख जाए इसका मतलब 90 होता है, 90 का है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा हो सकता है। समकोण त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। यह भी समकोण त्रिभुज का रूप है और यह भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का अलग अलग रूप है। इसमें से किसी एक को हम लेके चलेंगे। तो आइए इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये समकोण त्रिभुज हमारा है। आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सब बेसिक चीजें आपको पता होगा पहले से। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला भुजा ये 90 है। इसके सामने कौन है? AC भुजा है। 90 है, इसके सामने AC भुजा है। 90 के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। इसको H से लिखते हैं। इसके बाद अब आपको दिख रहा होगा कि पूरा का पूरा त्रिभुज रखा हुआ है। एक पूरा त्रिभुज ये उठाएंगे यहाँ से, एक आधार पर रखा गया है। यह BC आधार है। इसको कहते हैं आधार, BC। शॉर्ट में इसको B कहते हैं। और यह जो खड़ा चीज है इसको कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर। यह भुजा AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो मेनली हम लोग को इसमें 3 भुजाओं का नाम देख लिए। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब। फिक्स नहीं है कि त्रिभुज हमेशा ऐसा ही हो सकता है। अगर ये सारा त्रिभुज में बात करें हम, तो इस तो अभी बात कर ली हम लोग। इसमें अगर इसका नाम दे दें हम PQR, तो आप बताइए इसमें कर्ण कौन होगा? 90 के सामने वाला कर्ण होता है। ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये जो है इसको आधार कहते हैं और यह जो है इसको लंब कहते हैं। कोई दिक्कत? वैसे ही हम इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ फॉर्मूला है जिसका यूज इस चैप्टर में है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम 3 फार्मूला लिखे हैं। तीनों फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं। पहला है H, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। आपको बता दिए हैं कि कर्ण को हम H कहते हैं, लंब को हम P कहते हैं और आधार को हम B कहते हैं। तो H का फार्मूला है √E² + B²। उसके बाद P का फार्मूला है H² - B² और फिर B का फार्मूला है H² - B²। ये 3 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर में बहुत योगदान है। इसके बिना क्वेश्चन काफ़ी नहीं बन पाते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं हम लोग। पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन होता है। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ये बन जाता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। शुरुआत के दिनों में त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम हिंदी में रखा गया था, जिसका नाम था जया, ओ जया, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, व्यू को जया और व्यू जया। लेकिन मैथ में बड़ा बड़ा लैंग्वेज काफ़ी दिक्कत करती है, इसलिए इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसका नाम जया का नाम रखा गया साइन, को जया का कोसाइन, स्पर्श जया का टेंजेंट, कोटि स्पर्श जया का को टेंजेंट, व्यू को जया का सेकेंड और व्यू जया का को सेकेंड। लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, फिर भी ये नाम बहुत बड़ा बड़ा था, इसलिए इसको और शॉर्ट किया गया और साइन को ऐसा साइन कर दिया गया, कोसाइन को कॉस किया गया, टेंजेंट को टेन किया गया
कोट टेंजेंट को कॉट किया गया, सेकेंड को सेक किया गया और कोसेकेंड को कॉसेक किया गया। और फाइनली अभी तक यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी तक चल रहा है। कौन कौन? साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 होते हैं। कौन कौन? पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। यही त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को हमको पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं कि मेनली समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यह कर्ण है जिसको एच कहते हैं, आधार है बी कहते हैं और यह लंब है इसको पी कहते हैं। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है हमने लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिए हैं थीटा। यह इसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं। यह क्या है? थीटा है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 डिग्री भी, 30 डिग्री भी, 60 डिग्री भी, कुछ भी हो सकता है, डिग्री में हो सकता है। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। सबका क्या क्या फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे साइन थीटा है। थीटा के कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान है कि नहीं, हम थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम के लिखेंगे, तो यहाँ साइन के हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं हम यहाँ पे एम लिखेंगे, तो यहाँ साइन एम हो जाएगा। तो फिक्स नहीं है कि यहाँ थीटा ही हो, कुछ भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के पर निर्भर करता है। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं थीटा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको थीटा ही मिलेगा। तो पहला है साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है P/H। P मतलब लंब, हम यहाँ लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि P का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण और B का मतलब होता है आधार। तो साइन थीटा क्या होता है? P/H। कॉस थीटा B/H। B मतलब आधार, H मतलब कर्ण और टैन थीटा P/B होता है। ये तीन अगर आपको याद हो गया, कौन कौन? साइन, कॉस, टैन। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। तो ये तीन जस्ट इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक। उल्टा मतलब क्या? इसको उल्टा कीजिए, H को ऊपर लेके जाइए और P को नीचे लेके आइए। H को ऊपर और P को नीचे। उसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक। उल्टा कीजिए, H को ऊपर और B को नीचे। टैन का उल्टा कॉट, उल्टा कीजिए P/E। यही होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और 6 का फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। बाकी तीन को इसका उल्टा। आपको याद रखना पड़ेगा कौन किसका उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि 8.1 जो हम लोग पढ़े चैप्टर, उसमें यह फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस फार्मूला से लगभग 8.1 सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब 8.2 सोल्व करने के लिए हमको इसका एंगल, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसका मान याद करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग उस एंगल को देखते हैं क्या क्या है, कितना कितना मान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं हम इसका वैल्यू। इस चार्ट से आपका 8.2 बन जाएगा आराम से। तो आइए, अभी अभी हम लोग ने सीखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। इस साइड में हम 6 लिखे हैं। एंगल में बात किया करें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग 11th इंटर में जाएंगे तो उसमें आगे पढ़ना है 180 का मान, 270 का मान, 360 का मान। लेकिन इस चैप्टर, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साइन थीटा यहाँ लिखे हैं, तो साइन अगर लेते हैं 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। वैसे ही कॉस में आएंगे, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। इसी प्रकार 3 नंबर बढ़ेंगे हम लोग टैन पे, तो टैन 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/3, टैन 45 का मान 1/2, टैन 60 का मान √3 और टैन 90 का मान अपरिभाषित। इसको अपरिभाषित कहते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको क्या कहते हैं? अपरिभाषित। मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। इस चार्ट से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसको हम लोग देखेंगे। क्या पूछेगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री पर बराबर होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा? साइन थीटा और कॉस थीटा कितना एंगल पर बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे 45, साइन 45 45 का मान 1/2 और कॉस 45 का मान 1/2। यानी हम बोल सकते हैं
साइन और कॉस, साइन और कॉस कितना पे 45 पे आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद इस चार्ट में एक और एक दो और त्रिकोणमिति है जो बराबर होते हैं। तो आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि वह कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो भी किसी एंगल पे बराबर होते हैं। आप कमेंट कीजिए उसको। तो ऐसे ही सारा है, आप इसको 3 को याद कीजिए और 3 को इसका जस्ट उल्टा है। टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। इस चार्ट से आपका 8.2 लगभग क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग की 8.3 के लिए कुछ और फॉर्मूला है, फिर 8.4 पढ़ेंगे और हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 8.3 की ओर। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम लोग की 8.3 में कौन कौन सा फार्मूला काम आने वाला है। फिर यहाँ पे हम 6 लिखे हैं फार्मूला। लिखे यह फार्मूला पूरक कोण पे है। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो एंगल को जोड़ने पे, जैसे एक एंगल, कोई भी एंगल ए है और एंगल बी है, इसको प्लस करने पे अगर इसका योग 90 आता है तो कहेंगे यह पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है, उल्टा होगा दोनों आपस में, और ये टैन कोट आपस में और सेक कोसेक। साइन 90 माइनस ए 90 डिग्री है, 90 माइनस ए फार्मूला होता है कॉस, कॉस 90 माइनस ए तो फार्मूला होता है साइन ए। उसके बाद टैन 90 माइनस ए तो कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए तो टैन ए। लास्ट नंबर सेक 90 माइनस ए तो कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए तो सेक ए। तो इतना से आपको नहीं समझ में आया होगा। आइए और समझते हैं इसको हम लोग। साइन 90 माइनस ए कहने का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं थीटा। साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा तो फार्मूला होता है कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे जो एंगल रहता है ना, वही एंगल बाहर में निकलता है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। अगर हम लिखें यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस क्या होता है? कॉस होता है। एंगल निकल के आएगा यहाँ वाला कितना 20। ऐसा ही नियम सब में फॉलो होगा। आइए एक और देखते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे लिखना चाहें कॉस 90 डिग्री माइनस 2p, बताइए कॉस 90 माइनस क्या होता है? कॉस 90 माइनस साइन होता है, और एंगल निकल के आता है यहाँ वाला 2p। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए इसका मतलब क्या होता है? तो साइन 2p होता है। कुछ भी पूछ सकता है। और देखते हैं और क्या पूछ सकता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि साइन 90 डिग्री माइनस a/2। बच्चा कंफ्यूज हो गया था कि कैसे बनेगा, ये सर तो पढ़ा नहीं, कुछ नहीं है, इसको देखा जाए। साइन 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 90 माइनस क्या होगा? कॉस, और एंगल निकल के आएगा कुछ यहाँ से, एंगल निकल के आएगा ये वाला a/2 आएगा। दिक्कत ये हमारा इस चैप्टर से, इस फार्मूला से हमारा 8.3 लगभग बन जाएगा। इसके बाद 8.4 देखते हैं कि 8.4 में कौन कौन से फार्मूले आते हैं। बहुत अच्छे सिद्ध करने वाला फार्मूला है, उसमें 5 नंबर का पूछता है। इसके बाद 8.4 देखेंगे, और कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं 8.4 का फार्मूला। चलिए देखते हैं हम लोग 8.4 में हम लोग को क्या क्या फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहाँ पे एंगल चेंज कर देगा। ऐसे पूछ देगा आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, बताइए फार्मूला 1। अब जब एंगल इसका सेम होगा, अब इसी को इतना मान लिख दिए हम, कुछ नहीं है, अरे इधर प्लस माइनस करके लिख दिए इसको। मतलब साइन स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे 1 प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटा के इस पर रूट डाल दिए, फिर इसको यहाँ लिख दिए कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर को टालमनी फार्मूला है। इतना आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इसी को याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूला से ये सारा कुछ फार्मूला बना है। फिर आपको क्या याद करना है? ये वाली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी से ये सारा फार्मूला बना है। कैसे बना है? तो सेक स्क्वायर लिख दिए, इधर क्या है 1 है, और माइनस ऊपर टिक जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर स्क्वायर हटा दिए तो उधर जाएगा तो रूट बनेगा। ऐसे आगे पीछे करके ये पूरा फार्मूला बना है। एक फार्मूला आपको ये याद करना है और एक फार्मूला ये याद करना है। इसके बाद एक फार्मूला ये भी याद करना है आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी आगे ये फार्मूला बना है। और फिर ये याद करना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, या ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग टैन थीटा बराबर साइन बटा कॉस।
या कॉट बराबर कॉस बटा साइन, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आएगा ही आएगा। इसके बाद आगे है साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, इंटू मतलब गुना, तो साइन थीटा का लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक, और कॉसेक का लिख सकते हैं 1 बटा साइन। उसी प्रकार tan इंटू कॉट 1, ये तो भाई बहुत वीवीआई, ये तो आता ही, और tan का 1 बाई कॉट और कॉट का 1 बाई tan। इसके बाद फाइनली आज का लास्ट फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और कॉस बराबर 1 बटा सेक और सेक बराबर 1 बटा कॉस। ये जितना भी फार्मूला आज हम आप लोग को बताए हैं वो सारा फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में एक काम कीजिए, आप लोग एक फार्मूला का अलग कॉपी कर लीजिए, और जितना भी फार्मूला हम लिखवाएंगे उसको उस कॉपी में नोट कीजिएगा आप लोग, ताकि एग्जाम के टाइम पर रिविजन करने में आपको आसान होगा। मान लेते हैं कल एग्जाम है मैथ का, तो आज फार्मूला रिविजन कर लेंगे। तो ये था हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने देखा कि हमको क्या क्या फार्मूला है हमको यूज करना है। तो कल से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 8.1। और हाँ, फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो आप लोगों से मैथ नहीं बनेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।